हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार मुझे लगता है एवरी ईयर ये पूछा जाता है। एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्कस इन ब्रीफ इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है। अथवा क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है वो भी यहाँ पे है, और कौन से ईयर में पूछा गया है वो भी यहाँ पे है ना। दोस्तों, ध्यान से देखें प्रश्न कैसे बनता है वो भी आपको मिलेगा। दूसरा, 100% कंटेंट मिलने वाला है, जो कि आपको कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी कि लिखना क्या है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और जो मैं बता रहा हूँ वो आप सीख लीजिए। कुछ नहीं छूटेगा, आपका मार्क्स आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे मार्क्स ही मेन है गाइस, परफॉर्मेंस ही मेन है। अगर हमने मार्क्स नहीं ले पाए, हम कुछ सीख नहीं पाए, तो बीएड बेकार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण की विस्तृत व्याख्या करें तथा शिक्षा के में इसके महत्व की भी व्याख्या कीजिए। एडगर डेल के अनुभव शंकु की विस्तृत व्याख्या कीजिए और इसके शैक्षिक उपयोग पर भी प्रकाश डालिए। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2016 में पूछा गया था नीचे वाला क्वेश्चन। अनुभव त्रिकोण के बारे में जानते हैं कि है क्या। एडगर डेल ने जो अनुभव किया, जो सीखा खुद से, है ना, वो शेयर कर रहे हैं। वो अपने एक त्रिकोण के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि किसी चीज़ को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है और किसी को कम। वो भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। ये क्या कहते हैं कि बहु इंद्रिय अनुदेशन के लिए एडगर डेल ने दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे उसने अनुभव त्रिकोण की संज्ञा दी है ना। यह एडगर डेल्स कौन। अब देखते हैं महत्व क्या है। महत्व देखते हैं, विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभवों से लेकर अमूर्त चिंतन तक जितने भी प्रकार के अनुभव विभिन्न सहायक साधनों द्वारा हो सकते हैं, उन अनुभवों को प्रदान करने में सहायक साधनों को विभिन्न श्रेणियां प्रदान करने का प्रयास किया गया है। एडगर त्रिकोण का विवरण, ये तो हो गया महत्व है कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ज्ञान में, है ना, उनको क्या है त्रिकोण में समायोजित किया है। और त्रिकोण आपको पता ही है कैसा होता है। एक साइड को वो क्या है, नैरो होता चला जाएगा, है ना, छोटा, और एंड में जाके पॉइंट बन जाएगा, है कि नहीं। उससे वो दिखाने का प्रयास किया है कि जो प्रभाव है वो इनका कम है, ये कम महत्वपूर्ण है ना। और जिसमें एरिया ज़्यादा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी मैं शंकु दिखा रहा हूँ आपको कैसा है। उससे पहले देख लेते हैं एडगर त्रिकोण का विवरण। विवरण क्या क्या है। इस त्रिकोण में सबसे नीचे प्रत्यक्ष तथा सार्थक अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया सबसे नीचे वाला है, वो है प्रत्यक्ष और सार्थक अनुभव वाला। ये अनुभव सबसे प्रबल माने गए हैं। इन अनुभवों को प्रदान करने वाले दृश्य श्रव्य साधनों का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एडगर डेल्स कौन। दोस्तों, ये रहा एडगर डेल के अनुभवों का त्रिकोण। यहाँ पे देखते हैं कि उसने इन अनुभव के अपने त्रिकोण में किन किन चीज़ों को, किन किन अनुभवों को सम्मिलित किया है और किसको ज़्यादा प्रबल माना है और किसको कम। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए, ऊपर से नीचे जाते समय प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलेंगे, जो अनुभव है, जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उनका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है मतलब वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ये बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और नीचे ये क्या है, वाइड है, और ऊपर से क्या होता जा रहा है, नैरो। ये एक त्रिकोण बना है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है, मौखिक संकेत। दोस्तों, थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, आई थिंक। मैं बोल रहा हूँ, आप इसको बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाते रहिए, बिना नोट्स के, बिना की पॉइंट्स के आप सब स्किप कर देंगे, है ना। और डाउटफुल स्टडी इज नथिंग, ज़ीरो में मानता हूँ उसको, क्योंकि अगर डाउट आ गया तो आप गलत ही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बना लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, सबसे ऊपर से बोल रहा हूँ, मौखिक संकेत, है ना, वर्बल सिंबल्स। मौखिक संकेत को सबसे कम इसने माना है कि मौखिक अगर हम संकेत देंगे या बताएंगे बच्चों को मौखिक, उससे ज्ञानात्मक विकास उतना होगा नहीं। ठीक है, दूसरा है दृश्यात्मक संकेत, विजुअल सिंबल्स।
है ना, उसको ज़्यादा प्रभावशाली माना है किसके कंपैरिजन में, मौखिक से। उसके बाद में रेडियो प्रसारण को और ज़्यादा प्रभावशाली माना है, रेडियो प्रसारण। उसके बाद में है शांत चित्र, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, शांत चित्र। जो मैं वीडियो बना चुका हूँ चलचित्र और अचल चित्र पे, शांत चित्र मीन्स अचल चित्र जो चल नहीं सकते, इमेज फोटो, वो रेडियो से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद में है चलचित्र, मोशन पिक्चर, है ना, मोशन पिक्चर जो स्टिल पिक्चर है, मतलब शांत चित्र है, उससे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, मोशन पिक्चर, चलचित्र, वीडियो की बात कर रहा है ना। उसके बाद है प्रदर्शन सामग्री, एग्जीबिशंस हम लगा देते हैं, है ना, प्रदर्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद आता है भ्रमण, अगर हम किसी स्थान का जाके वहाँ पे भ्रमण करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमें आसानी से याद रहता है। दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं भी क्या घूमने का बहुत शौकीन हूँ। सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे कि मैंने जयपुर में गया, है ना, पूरे जयपुर घूमा, एक हफ्ते की पूरी छुट्टी उट्टी लेके, ठीक है। सो जयपुर में घूमा, जयपुर किसने बसाया था, शिवाय मान सिंह ने, वहाँ पे शिवाय मान सिंह स्टेडियम भी है। सो मुझे इसलिए ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मैंने उसके बाद में एक एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन था कि जयपुर द पिंक सिटी को किसने बसाया था। तो मैं गया था वहाँ पे, घूमा था, वैसे मुझे याद नहीं था, है ना, पढ़ा मैंने बहुत बार था, है ना, लेकिन वैसे याद नहीं था। जब मैं घूमा तो मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया, है कि नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हवा महल कहाँ है ना। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि आपको भ्रमण से ज्ञात रहती है, हमेशा याद रहती है। तो भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी अच्छी जगहों का, अच्छी जगहों का भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है। प्रदर्शन, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमो देते हैं, है ना, किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें क्या है, की पॉइंट्स हम बताते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। विद विजुअल्स हम बताते हैं उसको, है ना, डेमो जो होता है वो विजुअल्स के साथ में दिया जाए अगर किसी चीज़ का, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अभिनय करना, अगर आप किसी अभिनय को देख रहे हैं, नाटक को देख रहे हैं, मूवी आप देखते हैं, एक बार में याद हो जाती है, ठीक है ना। पहले मतलब ऐसे चलता हो, सनी देओल ने क्या मारा भाई, और पूरी कहानी सुना दी जाती थी। अब थोड़ा क्या है, डीसी वाले आ गए या फिर मार्वल वाले आ गए कि यो एवेंजर फलाना ढिमकाना, तो वो सारी चीज़ें क्या है, रटी रटाई पड़ी है कि एवेंजर की 45 मूवीज़ आ रही है पूरी सीरीज़ की, सो वो सारी अलग अलग से रटी हुई हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ऑडियो विजुअल साथ में देख रहे हैं, वीडियो भी चल रही है, ऑडियो भी चल रही है, और ध्यान भी है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, तो एक ही बार में याद हो जाता है, दोबारा देखना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रभावशाली बताने का मकसद यहाँ पे देखिए, प्रभावशाली बहुत है ना। उसके बाद में अभिनय हो गया, आयोजित कृत्रिम अनुभव। ये कृत्रिम अनुभव ये है कि जैसा हम चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर वैसा ही कृत्रिम अनुभव आपको कराया जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज करो किसी को पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी ने टेस्ट पास कर लिया, है ना, और ट्रेनिंग दी जा रही है पायलट बनने की, तो स्टार्टिंग में उसको क्या है कि प्लेन उड़वा के नहीं देखते, उससे क्या कर देते हैं, एक चैम्बर में लेके जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कृत्रिम अनुभव कराया जाता है उसको कि जब एरोप्लेन चलेगा उड़ेगा, या फाइटर जेट चलेगा उड़ेगा, ठीक है, तो वो कैसा आपको फील होगा, एग्जैक्ट वो फील दिया जाता है ना। तो उसमें क्या है, एनालिसिस चलता रहता है, आपकी हार्ट बीट पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना, सारा वो आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में हो, ऐसी वहाँ पे फील आएगी जैसे रियल में आप प्लेन को उड़ा रहे हों, इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है ना। तो वहाँ पे आपका पूरा एनालाइज होता है, क्योंकि किसी को भी इतना महंगा प्लेन दे नहीं दिया जाएगा अचानक से ऐसे। अगर साथ में भी कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा हो, तब भी आपकी एक छोटी सी गलती वहाँ पे क्या करा सकती है, क्रैश करा सकती है उसको, ठीक है ना। सो अनुभव आपको दिया जाता है, उससे ये देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, आप डिसीजन को कितने अच्छे से अपने को बना सकते हैं, है ना, कैसे डिसीजन ले सकते हैं आप, कितने एक्यूरेट डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सो ये है कृत्रिम अनुभव, जिससे आप एक बार अगर कृत्रिम अनुभव सपोज करो किसी ने किया हो, है ना, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है
जिसने किया हो इस टाइप का कोई कृत्रिम अनुभव, तो उसको वो कभी भूला नहीं होगा, है ना। याद कीजिए अपने अनुभव, कभी आप भूल ही नहीं सकते। दूसरा है रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये है वास्तविक वास्तविक सीधा अनुभव, एकदम एग्जैक्ट, कि आपको बाइक चलानी सीखनी है, सीधे आप बाइक पे फर्स्ट डे बैठ गए और उसके बाद जो चोट खाई वो सो अलग, या सीधी चला ली तो वो भी अलग। सो दोनों ही अनुभव ये वास्तविक अनुभव है, ठीक है ना। तो ये है एडगर डेल का शंकु। अब देखते हैं इसकी, जो मैंने बता दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, कि यदि हम चित्र को ध्यान से देखें तो लंबी रेखा द्वारा ऊपर से नीचे की ओर घटता नहीं बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे की ओर प्रभाव बढ़ रहा है। मौखिक शब्दों का प्रभाव सबसे कम है और प्रत्यक्ष साधनों का प्रभाव सबसे अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में त्रिकोण की नोक अथवा सिरा अग्रभाग जो है मौखिक संप्रेषण को प्रदर्शित करता है। यदि हम कोण के सिरे से नीचे की ओर जाएं तो अनुभव प्रभावी होता जाता है। मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको पूरा एडगर डेल शंकु क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी थ्योरी देख लीजिए, कहीं कुछ छूट गया हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सो नीचे आते हुए वो प्रभावशाली हो जाता है। पहले वर्ग में 4 शैक्षिक तकनीकी साधन आते हैं, दूसरे में प्रक्षेपी शिक्षण साधन प्रोजेक्टिव, जो प्रोजेक्ट वाले हैं, तीसरे वर्ग में अप्रक्षेपी साधन सम्मिलित हैं। इनका प्रभाव प्रथम ऊपर के दोनों वर्गों से अधिक है। तो इनका प्रभाव प्रथम 2 वर्गों से कम है, सॉरी है ना, प्रथम 2 वर्गों से कम है। उसके बाद में चौथे वर्ग में मौखिक साधन है, इनका प्रभाव सबसे कम है ना। अब देखते हैं सारणी अनुभव त्रिकोण का विवरण। पहला है, नीचे से चल रहे हैं दोस्तों, हम नीचे से चल रहे हैं, जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। पहला जो वर्ग है वो नीचे से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर की ओर जा रहे हैं, ध्यान से। प्रत्यक्ष तथा वास्तविक अनुभव विवरण क्या है? बहु इंद्रियों द्वारा छात्र का वास्तविक अनुभव करना, मैंने आपको बता दिया है ना। प्लेन का एग्जाम्पल था, बाइक का एग्जाम्पल था, ये वास्तविक अनुभव है। उदाहरण क्या है? प्रोजेक्ट कार्य है, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष का सर्वेक्षण करना है, आप खुद करते हैं। आयोजित कृत्रिम अनुभव वस्तुओं के क्रियात्मक अथवा मौन मॉडल, हवाई जहाज का मॉडल, ताजमहल का। अरे रे रे, देखिए एग्जाम्पल, इसने मुझे कॉपी कर लिया भाई, कसम से मैंने देखा नहीं था। अभिनव अनुभव, मुझे जहाज का एग्जाम्पल इसलिए याद आया क्योंकि हमारे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, तो वो क्या है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था एक्चुअली, है ना। वो इंडियन एयरफोर्स के लिए गए थे। सो उन्होंने ये बताया था मुझे एग्जाम्पल, जो आज मैंने आपको चेप दिया है कि नहीं, जहाज वाला। बहुत अच्छे सर थे हमारे, बहुत बढ़िया। सो अभिनव अनुभव, अभिनव अनुभव छात्रों का, अभिनव है क्या? अभिनय, अभिनय अनुभव, ड्रामा जिसको बोलते हैं, अभिनय करना, अभिनव नहीं, अभिनय करना, है ना। ये अभिनव भी होता होगा वही, अभिनय करना। प्रदर्शन करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी वस्तु या सिद्धांत के प्रयोग करके दिखाना, जैसे कि लैब में आपको ले गए होंगे, है ना। लैब में जिसने एमएससी की होगी या बीएससी की होगी या 12th की होगी, है ना, सभी ने कर रखी है। तो लैब में लेके जाते हैं तो प्रदर्शन करना, प्रयोग करवाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता भ्रमण, छात्रों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना, जो भ्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कहीं पे कुछ भी, कोई फैक्ट्री, डैम, कारखाना आदि दिखाना, ऐतिहासिक स्थल दिखाना, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाता है। प्रदर्शन सामग्री, ये कम होता जा रहा है, प्रभाव कम होता जा रहा है ना। वस्तुएं आदि मेले में तथा प्रदर्शनी, जो आपने सुना होगा दिल्ली में या और भी कई सारी जगह, दिल्ली के तो प्रगति मैदान में क्या वो लगता है, ट्रेड फेयर लगता है और बहुत सारे मेले लगते हैं, तो वहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं, है ना, प्रदर्शनी। तो वहाँ पे प्रदर्शन है, जो आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, चीज़ें आप भूल नहीं पाएंगे। चलचित्र, चलचित्र देखना, मूवी देखना, वीडियो देखना, शांत चित्र, फोटो देखना, रेडियो प्रसारण सुनना, और दृश्यात्मक संकेत, जैसे कि बोर्ड वोर्ड पे चित्र बना के दिखा दिया। और मौखिक संकेत यह है कि भाषणबाजी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, है ना, अगर आप वीडियो ना देख के बस सुने सुने इस टाइप से। ये देखिए यहाँ पे फिर से शंकु,
दिखा रहे हैं कि बढ़ता हुआ प्रभाव किधर, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे आप, है ना, एक डाउनवर्ड एरो लगा हुआ है। इट मीन्स कि प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है ना। ये डिटेल्ड शंकु है, अनुभवों का शंकु, एडगर डेल शंकु पर आधारित है ये, है ना, आधारित है उसी पे जो पहले मैंने दिखाया था, वो मेन है, वही है एडगर डेल का शंकु। ये उस पे आधारित है कि जैसे कि शब्द हैं, मौखिक था ना सबसे ऊपर, तो शब्द बोल दिया मौखिक, उसके बाद में जो दृश्यात्मक सिंबल थे वहाँ पे, ठीक है, सफ़ेद चौक से हमने लिख दिया बोर्ड के ऊपर, रंगीन चौक से लिख दिया, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, चार्ट्स का ज़्यादा इफेक्ट होगा उससे भी, प्रदर्शन पट, हमने कोई फ़ोटो वोटो दिखा दिया, स्थिर प्रतिरूप फोटो में आता है, विभाजित प्रतिरूप, कार्यशील प्रतिरूप जो कार्य कर सकता है ना, थोड़ा जिसमें वीडियो वीडियो चल जाए थोड़ी, प्रक्षेपी शिक्षक साधन में आ जाता है आपका, जैसे कि चित्र विस्तारक, डायस्कोप के बारे में बताने चाह रहे हैं, चित्र विस्तारक, प्रोजेक्टर आ गया यहाँ पे, है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, रंगीन स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, उसके बाद में क्या है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्शन, रंगीन वीडियो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो दिखाने लगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर और अच्छे से आ गया, उसमें कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं और लेंदी वीडियो चल सकती हैं, ठीक है, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो जाता है, उस पर नेगेटिव रील वगैरह नहीं चलानी होती, ठीक है। तो कैसेट आ गई रंगीन फिल्म की, सीसीटीवी आ गया, प्रदर्शन आ गया, व्यक्तिगत अनुभव आ गया, प्रयोजन भ्रमण आ गया, ठीक है। तो उसी के बेस्ड पे ये दूसरी शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है, चीज़ वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों एडगर डेल का शंकु। दिस इज द एक्सपीरियंस कौन ऑफ एडगर डेल। जो आपको याद रखना है, जो आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।